काञ्चन माता स्वागतम्। अस्तु अस्तु भगिनी, रश्मि भगिनी उच्यताम्। गणेशः जप्तवान्। सरस्वती जप्तवती। जप्तवती जपितवती द्वयमपि भवति। जपितवान् जपितवती द्वयमपि भवति। माता वसुदेवः विचारितवान्। सुधा विचारितवती। सुधा विचारितवती समीचीनं। काञ्चन माता कन्या रुदितवती। चेंज कर हिंदी में बोलना है। कन्या रुदितवती में बोलना है, पुल्लिंग में। कन्या उसको भी पुल्लिंग अन्य को डालकर कन्या रुदितवती। किम उच्यताम् माता? बालका रुदताम्। समीचीनं। कालिङ्गः रुदितवान्। कालिङ्गः रुदितवान्। कालिङ्गः रुचितवान्। समीचीनं। महोदय भिक्षुकः याचितवान्। भिक्षुका याचितवती, मतलब भिक्षुक का वो क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा? भिक्षुकी याचितवती। भिक्षुकी याचितवती, भिक्षुका याचितवती। रश्मि भगिनी याचितवती। वामदेवः क्रुद्धवान्। सोमा क्रुद्धवती। क्रुद्धवती। सोमा क्रुद्धवती। माता गौरी हसितवती। माता कर्णः हसितवान्। समीचीनं समीचीनवान्। अनन्तरं समीचीनं अभवत्। काचन माता जी गुरुजी। वसुः दत्तवान्। वसु तो हिंदी में मतलब स्त्रीलिंग में गौरी बोलूं, वसु का स्त्रीलिंग क्या? नाम बोलना, किसी की स्त्रीलिंग का नाम बोलना है, किसी को बोलना। हाँ, आप फिर से एक बार दोहरा दीजिए। वसुः दत्तवान्। गौरी दत्तवंती। समीचीनं। गौरी दत्तवती। महोदय कांचन माता सुप्तवती। गुरुजी सुप्तवान। गुरुः सुप्तवान। समीचीनम्। सुप्तवान मतलब सोया। अच्छा, और दंतवती मतलब? दंतवती मतलब दत्तवती। दिया दिया। दिया। दंत नहीं, दत्तवती। दत्तवती दिया। दत्तवती। रश्मि भगिनी सुमा ख्यातवती। रामः ख्यातवान्। ख्यातवान्। समीचीनं। ख्यातवान्। माता रूपा गीतवती। रमेशः गीतवान्। समीचीनं। रमेशः गीतवान्। काञ्चन माता जी गुरुजी। शिष्यः पृष्टवान्। शिष्य पृष्टवती। शिष्या पृष्टवती। समीचीनं। पृष्टवती। महोदय लता नंदितवती।
अंकितः निन्दितवान्। नन्दितवान् नन्दितवती इत्युक्ते आनंद पाया। लता नंदितवती, लता आनंद को पाया, आनंदः नंदितवान्, आनंद आनंद को पाया। रश्मि भगिनी, भगिनी तुष्टवती। तुष्टवती, तुष्टवती का मतलब भगिनी का तृप्ति हुआ, संतुष्ट हुआ। भ्रातः भ्रातः तुष्टवान्। भ्राता तुष्टवान्, समीचीनम्। माता गोपालः अधीतवान्। शारदा गीतवती। अधीतवती, अधीतवती। गोपालः अधीतवान्, शारदा अधीतवती। कांचन माता श्री गुरुजी। सुरेशः शिक्षितवान्। सुनीता शिक्षकवती। शिक्षितवती, सुनीता शिक्षितवती। महोदया गोविंदः आहूतवान्। राधा आहूतवती, क्या अर्थ क्या होता है? आहूत आहूतवान इसका मतलब बुलाया। गोविंदः राधा आहूतवती। बुलाया। राधा आहूतवती। राधा बुलाई। आहूतवती। रश्मि भगिनी रामः मारितवान्। रमा मारितवती। मार दिया। माता भीमः आकृष्टवान्। शारदा आकृष्टवती। शारदा आकृष्टवती। कांचन माता किमर्थं किमर्थमस्ति? शारदा किमर्थम् आकृष्टवती? क्रोधे। नहीं, आकृष्टवती किमर्थम? आकृष्टवती किमर्थम, किसके लिए आक्रोश किया? नहीं, क्या अर्थ है? अर्थ का आकृष्टवती इसका अर्थ क्रोध, आक्रोश किया, बहुत जोर से बोला। आकृष्टवती का मतलब जोर से बोला। कांचन माता सीता हतवती। कांचन माता श्रूयते? हेलो हेलो। रामः हतवान्। रामः हतवान्। हतवान्। एवं तत्र परिवर्तनम्। इदानीम् एकैकं प्रश्नम् अहं पृच्छन् गच्छामि, भवन्तः तदनुसारम् उत्तरं वक्तव्यम्। कथं? कल मैं गीता पढ़ रही थी तो मुझे आपसे एक श्लोक का अर्थ पूछना था। मतलब वैसे तो हिंदी में दिया है, पर जैसे हम संस्कृत सीख रहे हैं हाँ, तो उस हिसाब से उसका अर्थ, शब्दार्थ कैसा रहेगा? शब्द शब्द का अर्थ मुझे आपसे पूछना था। अस्तु, पूछिए। पर मेरा उच्चारण सही होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर आप सुधार दीजिएगा। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम आहुस्त्वता मृष्यः सर्वे देव ऋषयः। आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तः
तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीति मे सर्वमेत घृतं मन्ये यान्मां ऋतं मन्ये सर्वमेत घृतं मन्ये यान्यां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवा। सुला देंगे दानवाः। फिर नहीं तो 11 साढ़े 11 अच्छा नहीं है ना, बच्चा इतने देर नहीं आती उसे नींद, सो जागता रहता है। तो गुरुजी इसका शब्द मतलब कैसे होगा, क्योंकि परम ब्रह्म परम होता है तो परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। परम ब्रह्म परम ब्राह्मम, परब्रह्म स्वरूप है आप। परम ब्रह्म परम ब्राह्मम, ब्राह्मम इत्युक्ते ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप है और सभी का कारण रूपी भगवान ही है। सभी का कारण, सभी चीज का, सभी जंतुओं का, समस्त प्रपंच का, जगत का कारण भी भगवान है और हमारा निज स्वरूप ही भगवान है। हमारा निज स्वरूप ही तुम हो। सभी जगत का, जंतुओं का रूप भी तुम हो। परम ब्रह्म परम ब्राह्मम अनंतरम पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि। पुरुषम, सभी जंतुओं में चेतन रूप से स्थित हो तुम, चेतन रूप से स्थित हो सभी जंतुओं में। हाँ, पुरुषयते पुरुषया पुरुषा। हाँ, तो शाश्वतम का मतलब क्या होगा गुरुजी? सदा रहने वाला, आपका नाश नहीं है, आप ज्यादा कम नहीं होते हो, आपका चेंज नहीं है, सदा एक रूप में रहने वाला। हाँ, शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम। हाँ, शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम दिव्यम आदिदेवम अजम। दिव्यम दिव्यम दिव्यम, आदि। आप प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप। आपका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, ये जो रूप है आपका। आदिदेवम, सभी का मूल पुरुष है, सभी का कारण स्वरूप हो। आदिदेव, आदिदेव का मतलब सभी जंतुओं को, देवादियों को, सभी का कारण स्वरूप हो तुम। हाँ, आदिदेवम विभुम विशेषेण भवति इति विभुम, सभी जग में व्याप्त हो, आकाश जैसे व्याप्त हो तुम। हाँ, आहुत्वा मृष्यः। हाँ, आहुस्तम त्वां ऋषयः, ऐसा स्वरूप हो, ऐसा ऋषियों ने बोले, ऋषियों ने कैसे बोलते उपदेश गुरुजी, कैसे उसको पढ़ेंगे? आहु त्वां ऋषयः, आहु आहुस्तवा ऋषयः, आहुस्तवः मृष्यः। हाँ, त्वां ऋषयः। अनन्तरं सर्वे देव ऋषि नारदस्ता। हाँ, सर्वे देवर्षयः, ऋषि सभी लोगों को, सभी लोग ऋषि ऐसा बोले, आपका स्वरूप ऐसा है जैसा मैंने पहले बोला था। और देवर्षि, देवर्षि गण भी, देव में, देवलोक में जो ऋषि गण है, देवलोक में देव है, देवादि गण है, वो भी आपको ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा स्वरूप है। नारद भी ऐसा बोलता है आपको, आप सभी जगह में व्याप्त हो, विभु हो, शाश्वत हो, चैतन्य स्वरूप हो, परब्रह्म स्वरूप हो, सभी का चैतन्य स्वरूप हो, भगवान का स्वरूप हो, वो स्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। ऋषियों ने बोलते हैं और देवर्षि बोलता है, देवों ने बोलता है, स्वयं नारद भी बोलता है। हाँ, अनंतरम असितो देवलो व्यासः। असितो देवलो व्यासः। असितः वो कवि, एक कवि का नाम है, वो प्रसिद्ध कवि है, वो असितः, वो भी महान कवि, महान ऋषि, वो भी बोलता है। देवलः, वो भी एक ऋषि का नाम, देवलः ऋषि का नाम। ऐसा महान कवि असितः, देवलः वो
एक ऋषि है वो भी बोलता है, व्यास व्यास महर्षि ने भी ऐसा ही बोलता है आपका स्वरूप को। हाँ, स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तुम भी बोल रहे हो मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा कृष्ण तुम भी स्वयं बोल रहे हो। हाँ, सर्वमेध धृतम मान्ये। तत् ऋतम मन्ये, ये जो बोला है सब कुछ सत्य है ऐसा मैं मानता हूँ। सभी तो लोग जो बोल रहे हैं आपके स्वरूप के सर्वमेध धृतम, सर्वम सर्वमेध धृतम का अर्थ मतलब सर्वम एतत्, जो सर्वम उक्तम, जो आपके स्वरूप के बारे में बोला है, एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, ऋतम इत्युक्ते सत्य। ये जो आपका स्वरूप के बारे में बोले हैं सभी लोग, देवर्षि नारद और मुनियों ने बोले हैं, और असितो देव व्यास बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ सत्य है। ऋतम मन्ये, सत्य है ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, तो सत्य को हम धृतम बोलेंगे। ऋतम ऋतम ऋ ऋ सत्य ऋतम मन्ये। सत्य मतलब धृतम। सत्य का जो रूप दोना है, सत्य बात में करते हैं तो वो सत्य, वैसा ही हम आचरण करते हैं तो वो ऋत होता है। ऋत ना, हाँ, ऋत। ऋतम यान मन्ये। यान्मां वदसि केशव। हाँ, ना यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, जो यन्मां वदसि केशवः। केशव, यन्मां वदसि, जो मेरे को बोल रहे हो ऐसा स्वरूप हूं मैं, तुम भी ऐसा स्वरूप हो ऐसा बोल रहे हो ना कृष्ण, ये सब कुछ सत्य है ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों, सभी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं आपका स्वरूप, और वो स्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप ऐसा बोल रहे हैं। ये सब कुछ मैं सत्य मानता हूँ। नाही ते भगवान व्यक्तिम हाँ, विदुर्देव न दानवः। आपका निज स्वरूप मतलब हमारा निज स्वरूप, भगवान का निज स्वरूप मतलब हमारा निज स्वरूप को कोई देवों ने भी नहीं जाने हैं, नहीं जानते हैं, जानो जो राक्षसों ने भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। जो हमारा निज स्वरूप के बारे में चिंतन करता है, उसके लिए साधन करता है, वही जानता है। ऋषियों ने जानते हैं, और सभी राजर्षियों ने जानते हैं, व्यास जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। परंतु देवादिगण कोई आपका जो स्वरूप है ना, मतलब हमारा निज स्वरूप, उसको कोई नहीं जानता है, कोई उसके बारे में विचार नहीं किया है। और दानवा, दानव लोग जो है, राक्षस लोग, हिंसा करने वाला लोग, वो भी ध्यान नहीं जानते हैं। और असुर जो केवल देहेंद्र मनोबुद्धि का सुख के लिए जीते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। व्यक्ति इत्युक्ते निज स्वरूप, आपका निज स्वरूप को कोई नहीं जानता है ऐसा बोल रहा है। अस्तु, अथवा अस्तु जितना ही श्लोक है वो, पर अभी मैंने जब आपके साथ पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि हम उच्चारण भी सही नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने कुछ शब्दों के उच्चारण सुधार के दिए। मैं कराता हूँ सबको। पहला बेसिक वाला हो, इसलिए मैं प्रश्नोत्तर रूप से कर रहा हूँ। बाद में गीता पर भी आता हूँ, गीता का एक एक श्लोक लेकर, उसका एक एक पद को लेकर कैसा अन्वय करना है, कैसा अर्थ करना है, वो भी बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। बेसिक कुछ बल हो, जो दृढ़ हो, इसके लिए प्रश्नोत्तर रूप से आपको परिचित करा रहा हूँ संस्कृत शब्दों का। बाद में सब कुछ आता है। कठिन ऐसा मत सोचिए मन से, संस्कृत कठिन है, इस चिंतन को निकालिए, वेरी इजी है। धृतम मतलब सत्य होता है, ऋतम मतलब सत्य होता है। हाँ, ऋतम सत्यम, सत्य का मतलब बात में बोलते हो तो वो सत्य, उस वैसा बोलते हैं, वैसा आचरण करते हो तो वो ऋत होता है। अच्छा, सर्व में धृतम मान्य मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही है, सत्य है, और मुझे मान्य है, मुझे स्वीकार है। हाँ, समीचीन, मेरा स्वीकार है, मैं ऐसा ही मानता हूँ।
स्वयं चैव ब्रवीषि, आप तुम भी बोल रहे हो मेरा स्वरूप ऐसा है, इसलिए तुम्हारा ये स्वरूप कोई नहीं जानता है। देवर्षि गण, देवगण हो, दानव गण हो, कोई आपका निज स्वरूप नहीं जानते हैं। क्योंकि लिए कारण क्या है? सभी लोग हमारे तरफ देह के लिए जी रहे हैं, इंद्री के लिए जी रहे हैं, मन बुद्धि के लिए जी रहे हैं, प्रापंचिक सुख के लिए जी रहे हैं, देह सुख के लिए जी रहे हैं। इसलिए कोई नहीं जानता है तुम्हारा निज स्वरूप। मतलब भगवान का, कृष्ण का निज स्वरूप, हमारा निज स्वरूप, दोनों एक ही है। जी गुरुजी। अस्तु, गीता के अनेक शाश्वतम का अर्थ क्या होता है? शाश्वतम शाश्वतम, शाश्वत भवम, शाश्वतम, शाश्वत भवम, शाश्वत भवम इत्युक्ते कल 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 कल, ऐसा सभी कल में वो एक ही रूप से रहता है, सभी समाप्त नहीं होता है, कभी उसका परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ज्यादा हो कम हो ऐसा नहीं होता है, एक रूप से रहता है। ऐसा हमारा निज स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो वो शाश्वत कभी का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला स्वरूप। ये खत्म नहीं होने वाला और चेंज नहीं होने वाला, एक रूप में रहने वाला। अच्छा। जैसा आकाश एक रूप में सदा रहता है, वैसा हमारा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप भी सदा एक रूप में सदा रहता है, खत्म नहीं होता। आकाश भी खत्म होता है, जानते हैं कैसे? कैसे खत्म होता है? किम किम? आकाश भी खत्म हो सकता है। हम प्रतिदिन आकाश खत्म होने का अनुभव हम पाते हैं। संध्या, संध्या रूपी, संध्या रूपी, संध्या से रात्रि रूप। नहीं, जब स्लीप करते हैं, ड्रीमलेस स्लीप, अच्छा। तब आकाश भी नहीं रहता उधर, आकाश का अनुभव रहता है तब। नहीं। आकाश भी खत्म होता है, परंतु हमारा स्वरूप कभी कभी खत्म नहीं होता है, ड्रीमलेस स्लीप में भी रहता है हमारा। अस्तु, इदानीं प्रश्नोत्तरं प्रति गच्छामो वा? जी जी गुरु। हाँ, प्रश्नोत्तरं प्रति गच्छामः। रश्मिजी लघु वा इति मन्ये न वा? अस्तु, पुनः कुर्मः। एवं अस्माभिः प्रश्नोत्तरपूर्वकं वाक्यस्य करणम् अस्माभिः अभ्यासः करणीयः, वाक्यस्य करणम्। अत्र इदानीं मया एकैकप्रश्नं क्रियते, तदनुसृत्य उत्तरं वक्तव्यं। मैं जैसा प्रश्न करता हूं वैसा उत्तर देना है। कैसा? मैं कहा, किम, केना, ऐसा सभी प्रश्न को पूछता हूं, उसके अनुसार आपका उत्तर देना। एक ही वाक्य को जोड़कर 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 उसको ज्यादा करना। जैसा ध्यायति, कह ध्यायति उच्यतां माता? रामः ध्यायति। रामः ध्यायति। कांचन माता, तस्य उपरि प्रश्नः, रामः किं ध्यायति? राम पर्वत शिवं ध्यायति, शिवं ध्यायति, रामः शिवं ध्यायति, शिवम ध्यायति, रामः रामः शिवम शिवं ध्यायति। ध्यायति। उसको ऐड करना है। मैं प्रश्न पूछता हूँ, रामः शिवं केन ध्यायति? रामः शिवम भक्ति पूर्वक ध्यायति। केन मतलब क्यों? भक्तया ध्यायति। केन भक्ति, वो जैसा कैसा ध्यान करता है होता है। केना किस साधन से ध्यान करता है। रामः शिवं केन ध्यायति? रामः पूजन अर्चना ध्यायति। मनसा ध्यायति। कैसा ध्यायते? मनसा ध्यायति, मनसा ध्यायति। रामः मनसा ध्यायति, बुद्ध्या ध्यायति। इदानीं महोदय ऐड प्रश्नः, रामः शिवं मनसा
कस्मै ध्यायति? कस्मै? रामः शिव मनसा शांति के लिए, मतलब आत्म शांति शान्त्यै ध्यायति, ध्यायति। शान्त्यै ध्यायति, समाधानाय ध्यायति, आनन्दाय ध्यायति, सन्तोषाय ध्यायति। इदानीम् अग्रिमप्रश्नः। रामः शिवं मनसा शान्त्यै कुत्र ध्यायति? रामः शिवं मनसै आनन्देन आनन्दाय आनन्दाय देवालये ध्यायति। देवालये ध्यायति। रामः शिवं मनसा शान्त्यै देवालये ध्यायति। सभी प्रश्न सूटेबल होता है ऐसा नहीं, सभी क्रियापद में जो जो सूटेबल होता है उसको प्रश्न करना चाहिए। अब रामः शिवं मनसा शान्त्यै देवालये कदा ध्यायति? रामः मनसः शिवं सुप्रभातः ध्यायति। कदा ध्यायते? प्रभातः ध्यायति। प्रभाते ध्यायति। प्रभाते ध्यायति। अनन्तरम् इदानीं पुनः प्रश्नः। रामः शिवं मनसा शान्त्यै देवालये सुप्रभाते कथं ध्यायति? रामः शिवं ध्यायति। कथं ध्यायति? रामः शिवं मनस्य शान्ति देवालये सुप्रभाते मंदे ध्यायति। भक्त्या ध्यायति। भक्त्या ध्यायति। आनंदे भक्त्या अर्थं गहनतया ध्यायति। अनन्तरं प्रेम्णा भक्त्या अर्थं श्रद्धया ध्यायति। विश्वासेन ध्यायति। बात हुआ, अर्थबोध हुआ। ऐसा प्रश्न करना, उत्तर देना, दोनों आना चाहिए। मैं अब उत्तर बोलता हूं, आपको प्रश्न करना है। हो सकता है? प्रयत्न करतो। हाँ, प्रश्न करता हूँ। प्रयत्न करिष्यति। समीचीनम्। कृष्णः इच्छति। कृष्ण के ऊपर प्रश्न करना है। कृष्ण कः इच्छति? कः इच्छति? ऐसा कृष्ण। कृष्णः मधुरम इच्छति। प्रश्न करना। कृष्णः कथम इच्छति? किम इच्छति? कृष्णः किम इच्छति? मधुरम इच्छति। इदानीं पुनः प्रश्न करना। आनंदाय इच्छति। कृष्णः मधुरं कथम् इच्छति? कस्मै इच्छति? तस्मै आनंदाय। कृष्णः मधुरं कस्मै इच्छति? आनंदाय इच्छति। आनंदाय इच्छति। कस्मै इच्छति? केन इच्छति? कृष्णः मधुरं केन इच्छति? कृष्णः मधुरं मनस्य आनन्दाय इच्छति। मनसा इच्छति।
कृष्णः मधुरम मनसा इच्छति। उसके ऊपर प्रश्न कैसा होता है? कृष्णः मधुरम केन इच्छति? के किससे किससे इच्छा करता है? कृष्णः मधुरम मनसा कुत्र इच्छति? कृष्णा मधुरम मनसा देवालय इच्छति। गृहे इच्छति, वने इच्छति, मातुः समीपे इच्छति, पाकशालायाम् इच्छति। कृष्णः मधुरं फलम् आनन्दाय गृहे वने वा कदा इच्छति? कृष्णा मधुरम मनसा आनंदाय देवालय कदा इच्छति? अष्टवादने इच्छति। अष्टवादने इच्छति। कदा इच्छति? अष्टवादने इच्छति। प्रातः इच्छति, मध्याह्ने इच्छति। अर्थबोध हो रहा है? कष्ट हो रहा है? ना महोदय। कांचन माता, माता ना कष्ट हो महोदय। रहा है? पूर कनेक्शन। हेलो हेलो। जी आचार्य जी। कष्ट नहीं महोदय। अस्तु अस्तु। एक कष्ट हो रहा है तो अन्य तरीका लेंगे, क्योंकि ये आना चाहिए। एक कथाम् उक्त्वा कथायाः उपरि प्रश्नः करणीयः। लघु कथा वदामि, तदनुरूप्य प्रश्नः करणीयः।